नमस्कार। कुंडली में बहुत सारे राजयोग बनते हैं। उनमें से एक बहुत ही अच्छा राजयोग है गजकेसरी राजयोग। तो आज जो है हम गजकेसरी राजयोग के बारे में बात करेंगे। यह राजयोग कुंडली में किस प्रकार से बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। गुरु यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ युति बनाकर बैठे हो या फिर गुरु जो है चंद्रमा से केंद्र भाव में हो तो जो है ये गजकेसरी राजयोग बनता है। अब केंद्र भाव जो है चंद्रमा से माना जाता है चौथा, सातवां और 10वां भाव। मतलब चंद्रमा कुंडली पर कहीं पर भी बैठे हो तो चंद्रमा के साथ या तो युति में हो गुरु बृहस्पति, या फिर चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं वहां से हमें गिनने पर चौथा भाव होना चाहिए, और वहीं से गिनने पर सातवां भाव होना चाहिए, और वहीं से गिनने पर जो है 10वां भाव होना चाहिए। तब जो है ये गजकेसरी राजयोग बनता है। और कहीं कहीं पर जो है ऐसा भी कहा गया है कि गुरु और चंद्रमा यदि आमने सामने से ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं तब भी जो है यह गजकेसरी राजयोग बनता है। क्योंकि आमने सामने से भी जो है दोनों एक दूसरे पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल रहे होते हैं। दोनों ही ग्रह जो है एक दूसरे के बहुत ही अच्छे परम मित्र हैं और एक दूसरे को अपनी दृष्टि डालकर देख रहे होते हैं। तो जो है यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है। गज केसरी योग में गज को हम हाथी से जोड़ते हैं और केसरी को हम जो है स्वर्ण से जोड़ते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है वह एक शक्तिशाली स्वामित्व वाला व्यक्ति होता है। ये लोग स्वभाव से बहुत साहसी होते हैं। इनकी वाणी जो है बहुत ही प्रभावशाली होती है। चंद्रमा और गुरु दोनों ही जो है धन के कारक होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत धनी होता है। हर काम में जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत सफलता मिलती है। समाज में इनको बहुत मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, सरकार से इनको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोग जो है राजनीति के क्षेत्र में या सरकारी कार्य क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे होते हैं। इनका जो है बोलने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग जो है राजनीति में जाए तो बहुत ही सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि इनमें जो है लोगों को जोड़ने की क्षमता होती है। इनके पास भूमि, भवन, मकान सभी कुछ होता है। जीवन में इनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कुछ कुंडलियों में जो है ये गजकेसरी राजयोग विशेष फलदायक होता है। उनमें से एक है मेष लगन की कुंडली। मेष राशि के स्वामी है मंगल देव, और चंद्रमा और गुरु जो है मंगल के मित्र होते हैं। इस कुंडली में गुरु की धनु राशि भाग्य स्थान पर है और गुरु इस कुंडली में जो है कारक ग्रह है। हम जानते हैं कि किसी भी कुंडली में जो है कारक ग्रह सर्वोत्तम शुभ फल देते हैं। और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है, और कर्क राशि जो है चौथे भाव में है, और चौथे भाव को काल पुरुष की कुंडली में सुख भाव कहा गया है। और गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि चौथे भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनती है तो यह बहुत ही अच्छा एक राजयोग बनेगा। और दूसरा भाव धन भाव होता है, और दूसरे भाव में वृषभ राशि है, और वृषभ राशि में जो है चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। और गुरु जो है इस भाव के कारक ग्रह भी होते हैं। तो इस भाव में भी जो है यदि गुरु चंद्रमा की युति बनी हुई है तो ऐसे में जो है व्यक्ति को विशेष धन लाभ मिलेगा। वैसे तो गुरु और चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी युति में होंगे तो यह गजकेसरी योग बनेगा। पर यदि यह युति केंद्र के भाव में बनते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, और यदि त्रिकोण भाव में बनते हैं, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन त्रिकोण और केंद्र के भावों में यदि यह युति बनती है चंद्रमा और गुरु की, तो यह युति जो है विशेष फलदायक होती है। या तो कुंडली में चंद्रमा जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं वहां से गुरु चौथे भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, या 10वां भाव में हो, तो भी जो है यह गजकेसरी योग बनेगा। दूसरी कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में भी जो है गज केसरी राजयोग विशेष फलदायक होता है। यहाँ पर चंद्रमा और गुरु दोनों ही कारक ग्रह हैं, और लग्नेश और भाग्येश की युति से वैसे ही राजयोग बनता है, और साथ में बहुत ही अच्छा गज केसरी राजयोग बनता है।
प्रथम भाव में यह युति बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। गुरु यहाँ पर उच्च के होते हैं और चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में होंगे और जो है ये दोनों ही त्रिकोण भाव में होंगे। भाग्य स्थान पर भी जो है यदि यह युति बनती है 9वें भाव में, गुरु की राशि है यहाँ पर मीन राशि, गुरु अपने स्वयं की राशि में बली होंगे और यह युति जो है बहुत ही शुभ फलदायक होगी। 11वें भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि में जो है चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वृषभ राशि में 11वें भाव में यदि चंद्र और गुरु की युति से गजकेसरी योग बनता है तो भी यह जो है विशेष फलदायक होगा। विभिन्न प्रकार से जो है आय में वृद्धि होगी। और हम पहले ही बता चुके हैं गजकेसरी राजयोग जो है किस प्रकार के फल देता है। और तीसरी कुंडली जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली में जो है गुरु और चंद्रमा की युति विशेष फलदायक होता है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा दोनों ही कारक ग्रह हैं, दोनों को ही जो है त्रिकोण भाव मिला हुआ है। और गुरु की दूसरी राशि जो है धनु राशि वो धन भाव में है और वृषभ राशि को जो है केंद्र भाव मिला हुआ है सप्तम भाव। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और लग्नेश मंगल चंद्रमा और गुरु के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरे, पांचवें, सातवें, 9वें और 10वें भाव में चंद्रमा और गुरु की युति से बहुत ही अच्छा गजकेसरी राजयोग बनेगा। दूसरे भाव में यह युति बहुत ही अच्छा फल देगी। यह धन भाव है और सप्तम भाव में वृषभ राशि है जहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। यहाँ पर भी जो है यह युति बहुत ही अच्छा फल देगी। और भाग्य स्थान पर जहाँ कर्क राशि है 9वें भाव में, वहां पर जो है गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ पर भी जो है भाग्य स्थान में अगर दोनों की युति बनती है गुरु और चंद्रमा की, तो यह जो है बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा। और चौथी कुंडली है मीन लगन की कुंडली। मीन लगन की कुंडली में भी जो है गुरु और चंद्रमा दोनों ही कारक ग्रह हैं और गुरु जो है खुद ही लगन भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भी जो है अगर लगन भाव में गुरु और चंद्रमा की युति होती है बहुत ही सुंदर गजकेसरी राजयोग बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो है सुंदर, ज्ञानी, बहुत ही प्रतिष्ठित, सत्कर्मों को करने वाला, अपनी परंपराओं को मानने वाला, धार्मिक कार्यों को करने वाला सदाचारी व्यक्ति होगा। इसके पास कामयाबी, धन संपत्ति और हर सुख का साधन होगा। पंचम भाव में गुरु उच्च के होंगे। यहाँ पर भी जो है गुरु और चंद्रमा की युति बहुत अच्छा फल देगी। और दशम भाव में भी जो है गुरु की स्वयं की राशि है धनु राशि। दशम भाव में भी जो है चंद्रमा और गुरु की युति से बहुत ही अच्छा गजकेसरी राजयोग बनेगा। और कई बार देखा गया है कि कुंडली में गजकेसरी राजयोग बनता तो है पर उसका फल नहीं मिल पाता। इसका कारण यह होता है जब ग्रहों में पावर नहीं होता, बल नहीं होता, तो ग्रह जो है शुभ फल अधिक दे नहीं पाते। अगर ये दोनों ही ग्रह 0 से 5 डिग्री के अंदर होंगे या 25 से 30 डिग्री के बीच में होंगे, तो ग्रह जो है खुद में ही जो है कमजोर होंगे और बहुत अधिक शुभ फल दे नहीं पाएंगे। और यदि ग्रह नीच के हो, गुरु या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह नीच का हो या दोनों ही ग्रह नीच के हो, तो भी जो है शुभ फल नहीं मिल पाते। और चंद्रमा और गुरु की डिग्री यदि 12 अंश से लेकर 18 अंश तक हो, तो यह दोनों ही ग्रह जो है बलवान होते हैं और यहाँ पर जो है प्रबल राजयोग बनता है। और दूसरी बात है जिन कुंडलियों के ये जो है कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा और गुरु, उन कुंडलियों में भी जो है बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। और गजकेसरी राजयोग का फल जो है चंद्रमा और गुरु की दशा महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस समय व्यक्ति का जो है समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, व्यक्ति का भाग्य जो है बुलंदियों पर होता है। तो इस प्रकार से फल देता है गजकेसरी राजयोग।